प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मलेशिया दौरे ने कुआलालंपुर से लेकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। भारत और मलेशिया ने रिश्तों का नया पन्ना लिखा। भारत और मलेशिया ने रिश्तों का नया अध्याय लिखा। कुआलालंपुर में पीएम मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच हुए शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में घोषणाओं और समझौतों के माध्यम से अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के साथ ही पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर सामने आ गई है। भारत मलेशिया के बीच आतंकवाद, रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यहां सख्त संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। दोनों देशों के करीबी देखते हुए पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ को मलेशिया भेजा। इसे भारत की बढ़ती कूटनीतिक पकड़ के जवाब में पाकिस्तान की तत्कालिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ साझा बयान में आतंकवाद पर नो डबल स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज का कड़ा संदेश दे रहे थे। बिना किसी देश का नाम लिए पीएम मोदी का ये बयान साफ तौर पर सीमा पार आतंकवाद को पनाह देने वालों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है, जो पाकिस्तान को चुभने वाला है। बयान में कहा गया कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच संबंधों को पहचानते हुए दोनों नेताओं ने सूचनाओं के आदान प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग करने पर सहमति जताई। बयान में कहा गया कि दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र और FATF सहित आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साल 2026 के अपने पहले ही विदेशी दौरे पर पीएम मोदी ने कूटनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि हर कोई हैरान है। मलेशिया में भारत के हाई कमिश्नर BN रेड्डी ने इस दौरे को ऐतिहासिक करार दिया। इस दौरे ने न सिर्फ पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जिंदा किया है, बल्कि रक्षा और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत का डंका बजा दिया। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जिस तरह पलक पावड़े बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत किया, वो भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का सबूत है। पीएम मोदी के दौरे की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब मलेशिया में भी भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम गरजेगा। भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल शाखा NIPL और मलेशिया के पेनेट के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। अब भारतीय पर्यटक और व्यापारी मलेशिया में आसानी से डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। ये भारत की फिनटेक ताकत का लोहा मनवाने जैसा है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ी बाजी मारी। हाई कमिश्नर BN रेड्डी के मुताबिक 11 से ज्यादा MOU और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर साइन किए गए। भारत और मलेशिया के बीच अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा और सुरक्षा अब दोनों देशों के रिश्तों का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया है। ये साउथ ईस्ट एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधा जवाब माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया का ध्यान खींचा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी ने भी सम्मान की दिल खोलकर तारीफ की। इसके तुरंत बाद दोनों नेताओं ने सलामत दातांग मोदी जी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ 12,000 से ज्यादा मलेशियाई और प्रवासी भारतीयों की भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ऐसा पहली बार हुआ जब मलेशियाई पीएम इतने बड़े भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। सांस्कृतिक मोर्चे पर भी इतिहास रचा गया। एक ही मंच पर 800 मलेशियाई डांसर्स ने भारतीय क्लासिकल और लोक नृत्य पेश किया। इस अद्भुत प्रदर्शन को मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति वहाँ किस कदर रची बसी है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।